Good afternoon, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss ratio analysis. हमारा जो चैप्टर चल रहा था हिंदी मीडियम में वो अनुपात विश्लेषण का चल रहा था, उसी को हम आगे रन करते हैं आज अनुपात विश्लेषण को ही कि उसमें आगे हमें पढ़ना है। तो अनुपात विश्लेषण का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो रेशियो को पढ़ लिया है, उन रेशियो को, उनसे रिलेटेड रेशियो पे अब हम क्वेश्चन निकालेंगे और वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाओ। बुक अपना रखो सामने, जो बुक है उसको सामने रखो आप और उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए थे हमने अकाउंटिंग रेशियो में? अकाउंटिंग रेशियो में हमने फोर्थ तक कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे अकाउंटिंग रेशियो में? रंजीत, रंजीत मेरी आवाज आ रही है? रंजीत, रंजीत एक बार स्पीकर ऑन करके बोलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज जो क्वेश्चन नंबर निकालने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर निकालेंगे 12, रेशियो एनालिसिस। आपके पास क्या है? करंट रेशियो दे रखा है 3.5 रेशियो में, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 90,000 का, कार्यशील पूंजी 90,000 और अपने को कैलकुलेट करना है चालू संपत्ति और चालू लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। तो जो अवेलेबल है वो देखो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास अवेलेबल है करंट जो कितना है 3.5 रेशियो में। जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है? वर्किंग कैपिटल है वो आपकी है 90,000। और अगले ने पूछ के लिए आपसे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालने के फॉर्मूले क्या है? तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, पजल है ये क्वेश्चन को क्या कहते हैं, एक प्रकार से पजल क्वेश्चन कहते हैं। अब वर्किंग कैपिटल कहीं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है क्या? करता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की अमाउंट तो है नहीं, लेकिन इनका जो छोटा रूप है वो पता है। करंट एसेट्स कितना है 3.5, करंट लायबिलिटीज कितना है 1, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा 2.5। अब वर्किंग कैपिटल का छोटा रूप है 2.5 जो किसको रिप्रेजेंट करता है? 90,000 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 90,000। तो आपकी करंट एसेट्स क्या होगी? करंट एसेट्स हो जाएगी 90,000 में डिवाइडेशन देंगे, किसको रिप्रेजेंट करना है 2.5 को, और गुणा कर देंगे 3.5 से। तो करंट एसेट्स आ जाएगी ना 3.5 से। करंट एसेट्स पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 5 और ये 7, ये 5 से कट जाएगा 18,000 और 18,000 को कट जाएगा। तो
7 से 1,26,000 ये आपके करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटीज पूछेगा कैसे आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज सेम वही चीज 90,000 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 2.5 को मल्टीप्लाई 1 पॉइंट हटा के ऊपर 0 कटिंग कर दो 25 का इसमें डिवाइडेशन दो 25 3 75 36 ये लो साहब आपको आंसर आ गए। करंट एसेट्स हो गई आपकी कितने हजार की? 1,26,000 की और करंट लायबिलिटीज हो गई आपकी 36,000। कैसे पता चला? क्वेश्चन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है करंट रेशियो 3.5:1 वर्किंग कैपिटल 90,000 वर्किंग कैपिटल का रिलेशन हमें पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इनका छोटा रूप पता है हमें तो इसका छोटा रूप आ गया 2.5। अब 2.5 जब वर्किंग कैपिटल है मैंने बताया था रोज इसको रिप्रेजेंट करता है उसका तो भाग और गुणा कर दो तो दूसरा चीज तो 90,000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2.5 तो 90,000 में 2.5 का तो भाग क्या चाहिए? करंट एसेट्स से 3.5 से 3.5 से गुणा 1,26,000 ऐसे एक से गुणा कर देंगे तो करंट लायबिलिटीज कितना आ जाएगा? 36,000। और क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन था कि जो शाइन लिमिटेड है उसका करंट रेशियो है 4.5 और क्विक रेशियो है 3:1 और आपको स्कंद दे रखा है इन्वेंटरी दे रखा है 36,000 का और बोला करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स बताओ चालू संपत्ति चालू दायित्व। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो लिखो। करंट रेशियो अवेलेबल है 4.5:1। दूसरा क्विक रेशियो अवेलेबल है कितना है? 3:1। इन्वेंट्री स्कंद अवेलेबल है कितने हैं? स्कंद आपकी स्टॉक कितना है? 36,000। जैसे वर्किंग कैपिटल का एक रिलेशन था क्या आपके करंट एसेट्स इस इन्वेंट्री का भी किसी से रिलेशन है क्या? तो इन्वेंट्री देखो आपके काम में आती है लिक्विड एसेट्स के काम करंट एसेट्स से माइनस यानी इन्वेंट्री का अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या बन गया? करंट एसेट्स से लिक्विड एसेट्स लेस कर तो क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री आ जाएगी। तो एक फॉर्मूला सा बन गया जो हमने लिखा है इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कितनी है? 3। करंट एसेट्स कितना है? छोटा रूप 4.5 इसका मतलब इन्वेंट्री का छोटा रूप कितना होगा? 1.5। अब बोलो इन्वेंट्री आ गई तो करंट एसेट्स आ सकता है तो इससे इसका रिलेशन बना देना। तो इन्वेंट्री 36,000 जो किसको रिप्रेजेंट करती है? 1.5 को। मुझे तो 4.5 चाहिए यानी करंट एसेट्स चाहिए तो पॉइंट से पॉइंट कट 15 दिए 45 3 को 36,000 से गुणा कर दो कितना जाएगा? 1,08,000 करंट एसेट्स तो आ गया। अब क्या पूछा है? करंट लायबिलिटीज। क्या पूछा है? करंट लायबिलिटीज। अब ये बताओ करंट लायबिलिटीज का तो इसमें कोई रोल है नहीं तो करंट लायबिलिटीज कैसे है? तो करंट लायबिलिटीज का इसमें रोल है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो क्या आपके पास इन दोनों में से किसी की अमाउंट आ चुकी है? अब देखिए फाइंड आउट की है करंट एसेट्स को कितना किया है? 1,08,000
तो 1,08,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4.5 को। मुझे एक वाला चाहिए, एक लिखना हो, पॉइंट हटा के ऊपर से कर दो और ठीक कर दो। पढ़ी 4,000 कितना आ जाएगा? पढ़ी 4,000। कैसे आया? करंट रेशियो गिवन है 4.5 रेशियो 1, क्विक रेशियो गिवन है 3 रेशियो 1, और जो आपका स्क्रैप है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो दिया हुआ है 36। और पूछा क्या क्या? करंट एसेट्स बताओ या करंट लायबिलिटीज बताओ। ये दो चीजें पूछी गई हैं आपसे। तो हमारे पास एक जगह में अमाउंट अवेलेबल है, वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का कुछ इन रेशियो में रिलेशन बना सकते हैं क्या? तो इन रेशियो से इन्वेंट्री का रिलेशन बना सकते हैं करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, यानी लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स गिवन 4.5, लिक्विड एसेट्स गिवन 3, तो इन्वेंट्री कितना हुआ? 1.5। अब इन्वेंट्री 1.5 आ गया, अब इन्वेंट्री 1.5 आ गया, तो इस रेशियो में अवेलेबल है करंट एसेट्स इज इक्वल टू 36,000, इसको रिप्रेजेंट करना है 1.5, और मुझे क्या चाहिए? 4.5। तो डिवाइड 1.5 का मल्टीप्लाई 4.5, इतना काट था ये तो करंट एसेट्स। अब चाहिए मुझे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का इस फॉर्मूले में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन कहीं और रोल है क्या? यहाँ रोल भी है, यहाँ रोल है, लेकिन मेरे पास लिक्विड एसेट्स तो है नहीं। क्या मेरे पास करंट एसेट्स है क्या? अब ये भी निकालिए 1,08,000, तो इसका तो दे दूंगा भाग में 4.5 का तो कर रिप्रेजेंट कर दूंगा। क्या चाहिए? 1, तो इसके 1,08,000 4.5 से बड़ा है, पॉइंट का के ऊपर 0 उठा देंगे, कितना है? 24। क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त। बोलो आया क्या समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा? 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, करंट लायबिलिटीज ऑफ कंपनी है 75,000 और करंट रेशियो 4.1 और लिक्विड रेशियो 1.1। कैलकुलेट करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री। आराम से निकल जाएगी, ऑरली बता देना। आपके पास करंट लायबिलिटी है 75,000 और करंट रेशियो दे देगा 4.1, तो 4 रेशियो 1, तो 4 तो करंट एसेट्स हो गए और 1 करंट लायबिलिटी होगी। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट लायबिलिटीज को। तो 75,000 में 1 का तो डिवाइडेशन कर दो, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो करंट एसेट्स आ जाएंगे। दूसरा क्या पूछा है? लिक्विड। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड रेशियो 1:1, यानी जितनी करंट लायबिलिटी उतनी लिक्विड एसेट्स। तो दोनों 75,000 हो गई, तो लिक्विड एसेट्स भी आपके काउंट हो गए 75,000। क्या पूछा है? इन्वेंट्री। करंट एसेट्स जो भी आपकी आई है 3 लाख, उसमें से 75,000 लिक्विड एसेट्स को लेस कर दो, क्या जाएगी? इन्वेंट्री आ जाएगी 2,25,000। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं, आप अपने आप कर सकते हो। बाय द वे नहीं आए तो बता देना। कैसे पता लगाया? करंट लायबिलिटीज दी हुई है, करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। करंट लायबिलिटीज के अमाउंट में उसका रिप्रेजेंट करने वाला 1 का डिवाइडेशन दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 4 से, क्योंकि उसके एवज में करंट एसेट्स 4 टाइम्स है, 4 गुणा है, तो 4 से गुणा कर दो। उसके बाद लिक्विड रेशियो है जो 1:1 है, यानी जो जितनी करंट लायबिलिटीज है उतनी ही लिक्विड एसेट्स है, तो दोनों 75 हो गए, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। करंट एसेट्स आ गया, लिक्विड एसेट्स आ गया, आपस में माइनस कर दो, इन्वेंट्री स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, वैसे स्टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, Honda Limited has inventory of Rs 20,000. Total liquid assets Rs 1 lakh. Quick ratio 2:1. Current ratio. अब करंट रेशियो पूछ लिया, अब करंट रेशियो पूछे तो करंट एसेट्स चाहिए, क्या चाहिए? करंट लायबिलिटीज, और दोनों ही लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या पड़ा है? लिक्विड एसेट्स पड़ा है 1 लाख और लिक्विड रेशियो पड़ा
है 2:1। तो पहले तो करंट लायबिलिटी निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो कैसे निकलेगी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स कितनी है 1 लाख, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है ट्रू को। तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी 50,000। ये तो करंट लायबिलिटी है। अब क्या चाहिए करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स कैसे निकलेंगी, हमारे पास लिक्विड एसेट्स है 1 लाख प्लस इन्वेंट्री भी अवेलेबल है कितने हजार है 20,000। तो दोनों का प्लस कितना हो गया 1,20,000। ये करंट एसेट्स तो आपकी और रेशियो निकाल लो। करंट रेशियो क्या होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कितना जाएगा 2.4 रेशियो 2.4 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6 आया समझ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। रेशियो तो बनाए प्रॉब्लम के फॉर्मेट में दिखाई देते वाली। क्वेश्चन नंबर 7 है डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या लिखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर। लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है क्वेश्चन में, तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमारा टोटल डेट्स दे रखा है। टोटल डेट्स है कितने लाख का 12 लाख, उसमें से शॉर्ट टर्म है 6 लाख, तो लॉन्ग टर्म कितना हो गया 6 लाख अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे पता चलेगा, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल होती है। तो टोटल एसेट्स है 12 लाख 15 लाख, तो टोटल लायबिलिटीज कितनी हो गई 15 लाख। अब टोटल लायबिलिटीज में से आप टोटल डेट्स हटा देंगे, जैसे टोटल डेट्स हटा दोगे शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3 लाख। रेशियो आ जाएगा 2 रेशियो खत्म 2 रेशियो। ये आपका रेशियो आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट आते हैं वो अपने ग्रुप में जरूर मैसेज डाल दिया करो कि कौन कौन अटेंड है। जैसे ग्रुप में अटेंडेंस आती ना वो डालेंगे, जैसे अभी मैं देख लेता हूँ आप अटेंड होना हिंदी मीडियम में मैसेज नहीं डाले हैं अटेंडेंस के, अपने अटेंडेंस के मैसेज डालो। नवीन रजनीश सिद्धि ये सब अटेंडेंस के मैसेज डाला करो। आप ऑनलाइन तो हो लेकिन अटेंडेंस का मैसेज तो डालना पड़ेगा, मैसेज डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, कैलकुलेट करंट रेशियो। चालू अनुपात निकालना है तो करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या रहेगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो करंट एसेट्स है कितना हमारा और करंट लायबिलिटीज, तो ऐसा तो कुछ दे देना। हमें दे रखा है लिक्विड एसेट्स वो 24 लाख 24 लाख का और रेशियो दे दिया 2 रेशियो पर। तो करंट लायबिलिटी निकल सकती है ना, कैसे निकलेगी 24 लाख इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो एक कितना होगा 12। ये तो 12 लाख की तो आपकी करंट लायबिलिटी है। फिक्स रेशियो दे रखा था सर
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं कर देता हूँ अभी एंड टू एंड ही, आप अपना अटेंडेंस भेज देना। बहुत अच्छे नवीन, ऐसे बता दिया कोई भी चीज हो तो। आपकी वो ग्रुप सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। कर दिया, आपका ग्रुप सेटिंग चेंज कर दिया है, अब आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब अटेंडेंस तो करंट लाइबिलिटीज आ गई बात, करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई, 12। ऊपर चाहिए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कैसे निकलेगी, लिक्विड एसेट्स है 24 लाख, इन्वेंटरी है 6 लाख, दोनों को प्लस कर दो, यानी कितना हो गया 30 लाख। कर दो 30 में 12 का मान कितना आएगा 2.5 रेशियो, 2.5 रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया, 8 खत्म हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। और कौन से क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 8 तक। अब कुछ रेशियो हमें पढ़ने हैं, उससे पहले मैं सोचता हूँ कुछ रेशियो और कर ले पढ़ने। कुछ रेशियो और करने का मतलब है जो रेशियो छोड़ दिए हैं उनको कल कर लेंगे, क्योंकि उनके रेशियो लिखाने पड़ेंगे, लेकिन जो लिखे हुए उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, अब एक बार 9 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर किस में आ जाओ, 12 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में रेशियो पूछे जो हमने पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना है, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अभी हमारे इसको हमने नहीं पढ़ा। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, ये हमने पढ़ लिया, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है इसके अंदर, आपका लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब हो गया डिबेंचर,